वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप नहीं जानते, जो भी आप सोचते हो ये सब गुरु की देन है। लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है, कुछ काम तो हर गुरु से सीखे, हर गुरु का लाभ मिला, व्यर्थ नहीं है कोई गुरु। जो हमें सिखाया, जीने के ढंग सिखाए। अभी ओम बवेजा से सुन रहे थे, जीवन की कला, जीने की कला, खाने की कला, उठने की कला। ये दतौन मंजन करना भी किसने सिखाया? कई लोग कहते हैं हम गुरु नहीं मानते। उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो, झूठ बोलते हो। मानो या ना मानो, तुमने मंजन करना भी गुरु से सीखा है। गुरु मंत्र लेके नहीं, हाथ में जल लेके नहीं सीखा, पर सीखा है। ये बाल आल काढ़ना बनाना, ये सब तो सीखा है। कपड़े पहनना, है ना तुम्हारे गुरु। कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जिसका गुरु ना हो। पर सवाल ये है कि जैसे खाना स्वादिष्ट, अब स्वादिष्ट भोजन कुत्तों ने बनाया है, गधों ने बनाया है, कोई तड़का छौंक बघार। ये स्वादिष्ट भोजन बनाना, जितना विकास है सुख पाने के लिए मनुष्य में और व्यवस्था करने के लिए मनुष्य में, गुरु की देन है। लेकिन सब गुरु करके भी सब फेल। जो हम चाहते हैं कि मरना ना पड़े, ये जो हमारी अभिलाषा है, क्या अधूरे चले जाएंगे? जीने की इच्छा लेके आए और मरें? सुखी होने की इच्छा लेके आए और दुखी रहें? बड़े होने की इच्छा लेके आए, अधूरे ही चले जाएं? ये जो जन्म से हम एक इच्छा लेके आए हैं, जन्म से जो इच्छा गुरु ने नहीं दी, इच्छा तो ईश्वर ने, प्रकृति ने दी है। आपको जीने की इच्छा किसी के संग से आई। मरने को कब से डरने लगे? जब से माँ ने डरवा दिए। सुखी होने की इच्छा कब से आई? कुसंग से। जो इच्छा हमें भगवान ने दे के भेजा था, भगवान ने भी पूरी नहीं की, इच्छा दे के भेज दिया। जल्दी नहीं समझोगे, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरी बात को काट नहीं सकता। आप एक स्वाभाविक इच्छा जीने की, सुखी रहने की, बड़े होने की, पूर्ण होने की, अधूरे न रहने की इच्छा लेके आए हो, और उसी इच्छा के पूरी होने के लिए इतने गुरु बनाए हैं। 6 जितने गुरु बनाए हैं, यहाँ तक गंजेड़ी अवजेड़ी ये जो हैं, ये सब अब सुखी होने की इच्छा की पूर्ति के लिए बने हैं। गुरु घंटाल भी। लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। जो मेरी इच्छा को पूरी कह दे, जो मेरी इच्छा किसी तरह
पूरी नहीं हो पाई उसको पूरी कर दे, उसका नाम सतगुरु है। उसके लिए जब गुरु की तलाश करोगे तो बाजार में नहीं मिलेंगे, ये भी बता दूं। तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करने वाला गुरु घंटाल नहीं, सेक्सुअल शिक्षा देने वाले नहीं। ये समलिंगी आजकल अखबार में चल रहा है। अब सरकार से कोर्ट ने कहा है, अब देखते हैं सरकार के पास अकल है भी कि नहीं। उससे सरकारों को अकल होना होता बड़ा मुश्किल ही है। हो सकता है ये मांग पूरी करने के लिए सरकार, ये तो कर ही रहे हैं, तुम कानून न बनाओ तब भी। कौन सा काम है जो चोरी चोरी हो नहीं रहा? चोरी तो हो ही रही, उसका नाम ही चोरी है। जो छिप के किया जाए चोरी। एक अभी ग्वालियर में गांधी जी हैं, मेरे से प्रेम रखते हैं। उन्होंने कहा हमने आपकी एक चोरी की है, मुझे क्षमा करना। वो कहते हैं आपके अपरोक्षानुभूति, विवेक चूड़ामणि, मांडुक्य उपनिषद, इनके प्रवचनों की 30-30 सेट बनाकर मैंने लोगों को दिए हैं। उन्होंने कहा, चोरी शब्द का प्रयोग किया। तो मैंने कहा आप अपने को ले नहीं गए, आप ये कहते तो ज्यादा अच्छा है कि आपका धन बिना पूछे हमने बांट दिया है। और भारत में अभी भी शायद 150 ही लोग होंगे जो मेरे प्रवचन नियमित सुनते हैं, नियमित, पूजा की तरह, भोजन की तरह, स्नान की तरह प्रतिदिन सुनते हैं और बहुत संतुष्ट हैं। ये बांटने की इच्छा क्यों हुई है? गंजेड़ी गंजेड़ी बनाता है, क्योंकि जिस व्यसन में जो फंसा होता है वो औरों को भी देता है। उनको इससे लाभ हुआ है तो लगता है लोगों को भी ले, और अपने पैसे से बना के। तो तुम्हारी इच्छा है मरने की, और तुम ऐसा गुरु ढूंढ के लाओ जो तुम्हें मरने से बचा दे। तुम्हारा अधूरापन खत्म कर दे। आप किस काम में सुबह से शाम तक लगे हो? अधूरापन मिटाने। फिर मैं बता दूं, बार बार कहूंगा, भूख मिटाने के लिए तुम नहीं लगे हो। शरीर की भूख मिटाने के लिए कमाते हो तो पहला व्यक्ति हूं कि मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा। लेकिन तुम पेट की भूख नहीं, बड़े होने की इच्छा को पूरी करने में लगे पड़े हो। फिर बड़े होने की इच्छा पूरी करने के लिए चाहे आश्रम बनाया जाए, चाहे हॉस्पिटल बनाया जाए, पर बड़े होने की इच्छा पूरी करने के लिए बनाया जाए, इसका मतलब ये हॉस्पिटल अधूरे आदमी का बनाया है। उसने अपने अधूरेपन को मिटाने के लिए हॉस्पिटल बनाया, करुणा से नहीं बनाया। करुणा नाम की चीज नहीं है, पर मुझे बड़े होने की भूख है। राजा क्यों बनते? पार्टियों में लड़ाई क्या है? बड़े होने की भूख। और मैं बता दूं, जिसकी बड़े होने की भूख नहीं है वो कृष्ण की तरह झूठ बोल के, सूर्य ढांक करके भी यदि काम करता है तो वो दिव्य पुरुष है। पर ईमानदारी से
वो लगा के अंदर झांके कि अपनी कामना की पूर्ति में लगा है या देश के लिए लगा है। तुम गरीबों के लिए काम कर रहे हो या अपने मन के लिए काम कर रहे हो? दुकान तक में पूछो, धर्मशाला बनाते में पूछो, देश के काम करते में पूछो, तुम किस लिए लगे हो? एक ही इच्छा की पूर्ति के लिए तुम जीवन भर लगे रहे और गए अधूरे। मैं ऐसे लोगों की बात करना चाहता हूं जो इस दुनिया में पूरे हैं, पूरे। और फिर जब आप पूरे हो गए तो आप पूरे होने के लिए कुछ नहीं करोगे, पर करते रहोगे। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि मुझे क्या अप्राप्त है, क्या अधूरापन है। नानमाप्तमवातव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। ऐसा काम तुम अपने बताओ। अभी तो पुण्य भी किस लिए करते हो कि नरक न जाना पड़े। पाप छोड़ते हो वो भी किसी मतलब से, पुण्य करते हो वो भी किसी मतलब से। भगवान कृष्ण का पाप भी, चोरी, सूर्य ढांकना, झूठ बोलवाना, तुम्हारा तो पुण्य भी पाप ही है। भगवान कृष्ण का पाप भी पाप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अधूरे का किया काम सब अधूरा, अब पूरे का किया काम सब पूरा। पूरा होना चाहते हो ना, कैसे हो जाओगे? बाजार में पूरे होने की जगह जानते हो कौन है? सचमुच ज्ञानी का दरबार ही पूरे होने की जगह। रुपए से कोई पूरा हुआ नहीं। मैं नहीं कहता रुपया व्यर्थ है, कहीं मेरे शब्दों का अर्थ अपना मत लगाना। रुपया आवश्यक है, पर रुपया पूरा नहीं करता किसी को। भोजन आवश्यक है, भोजन किसी को पूरा नहीं करता। अब भोजन से पूरा होते तो फिर बात खत्म। भोजन करो, मस्त रहो, पर भोजन भर से मस्त हो ना। कई बार आश्रमों के लिए कहते हैं हम वहाँ आपके आश्रम में रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। मैंने कहा और कुछ चाहिए कि नहीं? रोटी चाहिए, मिल जाएगी, पर अभी लगता है आश्रम में रोटी मिले हम भजन करेंगे। नहीं करोगे, दूसरे से ईर्ष्या करोगे। दूसरे को पहले मिल जाएगी तो परेशान हो जाओगे। ईर्ष्या से भरे हो। तो सुन रहे थे जीने की कला क्या है? ठीक से काम कर लेना भी जीने की कला नहीं है। सचमुच जीना उनको आता है जिनके अंदर अधूरापन रहा नहीं और खूब काम करते हैं। भगवान ने कहा यदि तुम पूरे हो, तुम्हें कोई कर्म की जरूरत नहीं है, तो भगवान कहते हैं मैं करता हूं, तुम पूरे होके काम करो। कर्म का त्याग मत करो। कर्म छोड़ते भी हैं जिनके अंदर हीन भावना है। काम करने वाला छोटा माना जाता है, इसलिए तुम काम से डरते हो। अब काम करके थोड़ा कुछ लाभ मिलता है इसलिए करते हो। जहां कुछ पाना नहीं है, कुछ होना नहीं है। भगवान अपने को उदाहरण देते हैं। ऐसा कोई आप अपने को एग्जाम्पल दे सकते हो? कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं कि मैं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको कोई कमी ना हो वो काम करे। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई कमी नहीं पे मैं काम करता हूं।
मेरा काम कोई अपनी कमी के गड्ढे को पूरा करने के लिए मिट्टी नहीं खोद के डाल रहा, अंदर तो मैं पूरा हूं। अपना उदाहरण देते हैं, फिर जनक का देते हैं। काम करने को मना नहीं करते। अर्जुन को यही लगता है या तो काम को बंद करने की बात कह दो या फिर फल पाने के लिए लगे रहने की बात करो। सिर्फ अधूरापन मिट जाए बस, तुम्हें कुछ होना पाना जाना बाकी न रहे, तुम अपने जीवन में धन्य हो जाओ, कृतकृत्य हो जाओ। फिर क्या करोगे क्या ना करोगे ये पूछो ही मत, फिर तो समाज की जरूरत जो होगी वो करोगे। अभी समाज की जरूरत नहीं, तुम्हारी अपनी जरूरत। तुम तो दुकान भी न धरते यदि तुम्हें कमी न होती, तुम तो शादी भी न करते यदि तुम्हारी अटकी न होती। बताओ, तुमने लोगों के लड़की या लड़के के भले के लिए लोग शादी कर रहे हैं, आपने शादी बिचारी लड़की के भले के लिए की है। झूठ नहीं बोलना। ये बिचारी कुंवारी रह जाएगी, माता पिता बड़े दुखी हैं इसलिए शादी कर ली, और इन बिचारियों ने बिचारा लड़का कुंवारा रह जाएगा इसलिए शादी कर ली। बिचारे लड़के की बड़ी समस्या है इसलिए कर ली। सब परोपकारी तो बैठे हो। ऐसी खोपड़ी कृष्ण देना चाहते हैं जिस खोपड़ी में कोई कमी नहीं है, और फिर भी इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, और दूसरे को कहते हैं ज्ञानी को भी चाहिए इतना जोश दिला के काम करे, जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचर। ऐसे काम करके दिखाए कि संसारी लोग भी काम करते रहे। अभी वो स्वार्थ से करेंगे, अज्ञानी है इसलिए करेंगे, कल ज्ञानी हो जाएंगे। मुख्य बात है, हमारे देश में गीता को सम्मान नहीं। आप कहोगे है, वो तो तुम में है ना, राजनीतिज्ञों में नहीं है, उपनिषदों का नहीं है। और कम से कम ये तो याद करो कि इस देश को विश्व गुरु, जगत गुरु कहते थे। विश्व का गुरु था। क्यों था? और इस देश के नेताओं को यही समझ नहीं आता कि इस देश के ज्ञान की विश्व को जरूरत है। इनकी खोपड़ी में नहीं आता। और जो भारत के लोग वहां जाते भी हैं ना, वो धन कमाने जाते हैं। मेरे से भी लोग पूछते हैं कि आप अमेरिका क्यों आए हो? मैंने कहा लोगों का पागलपन ठीक करने के लिए। पागल हो, जो हो नहीं सकता लगे पड़े हो। धन से कोई पूरा नहीं हुआ, पद से कोई पूरा नहीं हुआ, तन से कोई अमर नहीं हुआ। हाँ, तन के रहते अमरता मिली तो है, पर तन अमर नहीं हुआ। किसी ने तन को अमर कर लिया है, पर इस नासी तन को पाकर अविनाशी हो गए। इसी मन, इन्हीं इंद्रियों के रहते लोग पूर्ण हो गए, पर इनके द्वारा मांग मांग के नहीं, इन आंखों के द्वारा सुख भर के, इस मन से बाहर से सुख भर भर के, सुख भर भर कर, वो तो जो भरते हो थोड़ी देर बाद खाली। कितने बार सुख मिला है तुमको? कोई ऐसा आदमी है जिसे सुख नहीं मिलता? पर कितनी देर टिका? ये तो
बिना पेंदे का घड़ा या छेद वाला घड़ा दिन भर भरते रहो, निकलता रहता है। बड़प्पन टिका ना। तुम्हें कभी बड़प्पन नहीं मिला? दोस्तों में, परिवार में, कहीं स्कूल में, कहीं तो बड़प्पन मिला। उसी से गुजारा होता रहता है ना, जो मिल गया था। रोज फिर तो मान ने तुम्हें मान का भिखारी बनाया है कि पूर्ण बनाया है? जो मिला उसने तुम्हें भिखारी बनाया। भूख मिटाई नहीं है। और मैं बिना रियायत के कहता हूं, किसी के साथ मुलहिजा नहीं करता। यदि हम अपने मन की कामना की पूर्ति के लिए परोपकार भी करते हैं तो भी हम गुलाम हैं, स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है। एक पाप करता है अपने लिए। पाप किसके लिए करता है? दूसरों के भले के लिए। बोलो। पाप अपने लाभ के लिए करता है, लाभ देखता है इसलिए कर डालता है। एक पुण्य कर डालता है। अपनी कामना से छुटकारा होके काम नहीं करता। गीता का पूरा प्रहार कामना पर है। कामना पर प्रहार करती है गीता, और मुक्त होकर काम करने की प्रेरणा देती है गीता। और तुम ये सुनना ही नहीं चाहते। मैं उस भक्ति का 100% समर्थक हूं जहां बैठ करके तुमको आनंद मिलता है, मांगने में नहीं, बैठने से। मंदिर के पास बैठिए, आनंद में डूबिए। भक्ति का आनंद जानते हो? भिखारी हो, भक्ति का आनंद नहीं जानते। दर्शन का आनंद जानते हो? दर्शन से सुख मिल रहा है, लेना देना कुछ। कई लोग तो बार बार आते हैं जब कोई मांगना होता है, चाहे वो मंदिर आए चाहे गुरु के पास आए। इनको गुरु भी चाहिए तो जो इनकी इच्छा पूरी करे, भगवान भी चाहिए जो इच्छा पूरी करे। और इसीलिए उनके मंदिर अब ज़्यादा बनने लगे जिनको लोग सिद्ध सुनते हैं। भगवान भी रिटायर्ड हो गए, मंदिरों से भगवान अब हटाने पड़ेंगे, उनकी जगह कोई जादूगर ले लेगा। टीवी में भी जादूगर आते हैं। लेकिन क्या हो जाएगा? कौन तुम्हें अमर करता है, कौन तुम्हें बड़ा करता है? पर एक बात बताऊं, जो भूखे हैं, आरत काह न करे कुकर्म। भूखा आदमी मजबूर है, भूख में खाना पड़ता है, वो अलग है, वो शरीर है। ये अमर होना कौन चाहता है? देह चाहता है। अच्छा, हमेशा मकान ठीक रहे, ये सुंदर लगता रहे, ये मकान की इच्छा है कि मकान में रहने वाले की? ये हमेशा बना रहे, ये शरीर की कामना है। या जो सुखी रहना चाहता है वो कौन है? ये मन के द्वारा भी सुखी रहने का इरादा किसका है? तुम्हारा। तुम सुखी होते तो मन का सहारा क्यों लेते? अपने सुख के लिए तुमने मन का सहारा लिया, अपने सुखी होने के लिए तुमने इंद्रियों का सहारा लिया, अपने जीने के लिए तुमने शरीर का सहारा लिया। पहले बार मैंने कहा था कि एरंडम अवलंब्य कुंजरम न प्रकोपयेत। हाथी से विरोध, हाथी को पत्थर मारे एरंड के पेड़ में चढ़कर, वो जो तेल निकालते हैं ना कस्ट्राइल वाला, या पपीता समझ लो,
एरंड के पेड़ में चढ़ के हाथी को पत्थर मारो। ये देह के सहारे तुम काल से लड़ाई लड़ोगे? इसलिए आत्मा की उपलब्धि, मैं क्या हूं, लोगों को कुछ समझे ही नहीं आता, समझाने पर समझ नहीं आता। ये लंबी यात्रा है। हम जब गुरुदेव की शरण आए, हमें कुछ पता वता नहीं था, और इतना समय लगता है, इतनी लंबी यात्रा है, कुछ पता ही नहीं था। पर गुरु ने जिस रास्ते पर, अभी एक बात शायद लाइन गा रहे थे स्वामी शांति स्वरूपानंद जी, सतगुरु ने डगरिया, हमको ऐसी रास्ता दिखा दी, लखा दी, बस उस रास्ते पे चल पड़े, पहुंच गए। तुम अनात्मा से आत्मा की ओर लौटो, देह से, इंद्रियों से, मन से लौटो। तुम कौन हो, मैं क्या चीज है? आज बहुत थोड़ा सा भी कहकर समाप्त करूंगा, बाकी कल थोड़ी चर्चा करेंगे। मुझे आप अपनी आंखों से देखते हो, ठीक है, और आपके आंखों से देखते हो। अच्छा, बिना आंखों के तो कुछ नहीं जानते हो। यदि आपके शरीर में कहीं पीड़ा है तो आंखों से देखते हो। कोई डॉक्टर को बुलाना कि आपके शरीर को देख के बताए कहाँ पीड़ा है, आंखों से। पीड़ा आंखों से देखने की चीज नहीं है। आपका मन कहाँ है, आंखों से देखते हो। मन में क्या क्या आया, वो आंखों से, कानों से। इन इंद्रियों का विषय, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय मन नहीं है। मन विषय तो है, जाना जाता है, पर वो इंद्रियों से नहीं। तो अब आप ज्यादा झंझट में न पड़ के ये देखना, ख्याल करना कि मन का पता किसे चल रहा है। और यदि व्यक्ति सम्मूढ़ हो जाए, मूढ़ हो जाए, सम्मोहित हो जाए, वो वही सोचता है। आप जानते हो ना, कई लोग कहते हैं पैर में दर्द ना हो तब समझेंगे इस संत का देहाध्यास चला गया। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं। इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। देहाध्यास क्या है? मैं देह हूं, ये आपकी जो समझ है, ये देहाध्यास है, और इसी के आधार पर सारी सोच है। जैसे हमारी सारी सोच, हम हिंदू हैं, इसके आधार पर है। इसलिए मुसलमान जब खुश होता है, उनका व्यक्ति जीतता है, उनका देश जीतता है, तो भारत में रहने वाला मुसलमान खुश होता है। हमको बुरा लगता है? नहीं लगता, क्योंकि तुम हिंदू हो। अच्छा, तुम्हारे देश का, तुम यदि अमेरिका में रहते हो और भारत जीत जाए तो खुश नहीं होते? ये नपना कौन सा है कि पाकिस्तान की विजय में भारत के मुसलमान को खुशी नहीं होनी चाहिए? अमेरिका में या अन्य पूरे देश में, पूरे विश्व में बैठे हिंदू यदि भारत की विजय होती है तो खुश नहीं होते, बल्कि अमेरिका से भारत का कोई कंपटीशन हो जाए और भारत का जीत जाए तो अमेरिका का हिंदू खुश नहीं होगा। इसको नेचुरल क्यों नहीं मानते?
हम मुसलमान और हिंदू बन के सोचने लगे हैं, बस ये सोच ही अध्यास है, ये मजहबी अध्यास है। इसी तरह देहाध्यास क्या है कि आप अपने को देह मानकर सोचते हो। इसलिए मैं कहा करता हूँ, ध्यान में आपकी क्या शिकायत है कि मैं तो यहीं बैठा रहता हूँ, मन भागा भागा फिरता है। बैठा हूँ का मतलब देह हो, मैं बैठा रहता हूँ, मन भागा भागा फिरता है, इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें देहाध्यास है। ये है देहाध्यास। तुम्हारी सोच ही है कि मैं देह हूं, मैं बैठा हूं, मन चला जाता है, मन वहां गया वहां गया। ये कभी लगता है कि मन वहां गया तो गए हुए मन का दृष्टा देह है? देह मन का दृष्टा होता है? कोई का देह मन को देख सकता है? तो कैसे कहते हो मैं बैठा हूं? झूठ बोलते हो। तुम बैठे होते तो मन को देख ही ना पाते, क्योंकि देह मन को देख ही नहीं सकता। हो तो मन के दृष्टा, पर मूर्खता यह है कि कहते हो, मानते हो मैं देह हूं। दृष्टा हो तुम, पर मानते हो देह हूं मैं। इसका नाम है भ्रांति। हो तुम साक्षी, पर मानते हो मैं मन हूं। तुम जिसको जानते हो उसके तुम जानने वाले हो, पर जाने हुए को तुम मैं मान लेते हो। एक बात कहकर आज का प्रवचन समाप्त करूंगा, जो बचेगा। आज मैं जैसे कोई सामान बिखेर देता है ना, तो आज मैं बिखेर दूंगा, कल समेटूंगा। एक बात मैं तुमसे पूछता हूं, कोई साधु से पूछो, रियायत मत किया करो कि 24 घंटा जागा रह सकता है। तो तुम क्यों रोया करते हो? हम तुम्हारी नींद आ जाती। नींद किसे नहीं आती है बताओ? पर नींद जिसको आती है वो आप हैं क्या? इसका नाम है जीवाध्यास। जैसे देहाध्यास है ऐसे जीवाध्यास है। अंतःकरण बुद्धि वृत्ति के धर्म को अपना मैं मानकर जागा हूं ये कहते हो, सो गया हूं ये कहते हो, जबकि इसका प्रकाशक साक्षी जगता सोता नहीं। गुरुदेव के समय का कीर्तन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। अब ये तुम याद कर लोगे तब ज्ञानी नहीं हो जाओगे, ये भी मैं बता दूं। ये बात क्लियर होने में टाइम लगता है। पुराना अध्यास जाने में, सोच जाने में टाइम लगता है। तुम्हारी सोच देहाध्यास और जीवाध्यास की है। आपको लगता है मैं जागता हूं, मैं सोता हूं। एक बार ये ख्याल में आए कि मैं जगता नहीं, सोता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं। ये रोज पढ़ते हैं, अचलो यम सनातना, ये आत्मा अचल है, सनातन है। आप चित्त की वृत्ति जब पैदा होती है तो कहीं जाती है, पैदा होती अहम वृत्ति, मैं हूं, यह वृत्ति का जन्म होता है। और मैं हूं वृत्ति और मैं दोनों एक जगह। जैसे लहर और पानी इकट्ठे होते हैं कि नहीं? जहां लहर होती है वहां पानी होता है कि नहीं? बोलो। पहली बात यह कि जहां लहर है वहां पानी है कि नहीं? पहली बात। जब बिना पानी की लहर हो सकती है क्या? नहीं। ये मैं एक वृत्ति है, ये एक लहर है, और दोनों का नाम मैं है। जो पैदा हुई वृत्ति अहम, ये भी मैं, और जिसके कारण, जिसमें ये वृत्ति जन्मी, वो भी मैं। माने दोनों का नाम है। अभी अलग नहीं रखूंगा। जो पैदा हुई पानी में, जो पैदा हुई उसको है कहो, लहर अभी नहीं।
जो पैदा हुई उसको क्या तुम है बोलते हो या नहीं बोलते हो? है शब्द का प्रयोग करोगे नहीं। लहर भी कहते हो, लहर है, तो चलो लहर भर को मैं थोड़ा हटा देता हूं, थोड़ा समझाने के लिए। जो पैदा हुई उसका नाम भी है, और जिससे पैदा हुई उसका क्या नाम है? नहीं है। न जल कहता हूं न लहर कहता हूं, मैं है शब्द का प्रयोग करता हूं। एक है पैदा हुए का नाम है, एक है जिससे पैदा हुआ उसका नाम है। ऐसे ही मैं हूं, एक पैदा हुए का नाम हूं है, हूं, और एक जिससे पैदा हुआ उसका नाम हूं। तुम कौन से हो? यदि तुम कहो पैदा हुए का नाम हूं, ये मैं हूं, तो मैं कहूंगा इसके अभाव और बदलने का साक्षी कौन है? एक लहर मिटने पर दोबारा लहर कहां से आ गई? एक है मिटा, दोबारा एक है आया, दूसरा है मिटा, तीसरा है आया। एक है बनता मिटता रहता है, और एक है वही रहता है। तो जो सदा रहता है उसे तुमने कभी पहचाना? मैं तुमने उस मैं को पहचाना जिसके कारण मैं पैदा होती है? और जिससे मैं पैदा होती है वो कहाँ है? जो पैदा होती है वो कहाँ है? जो पैदा होती है वो अनेक हैं और अलग अलग हैं, और जिससे पैदा होती हैं वो कहाँ है? वो एक जगह है। जिससे लहर पैदा होती है या पैदा हुई है, अनेक हैं, और जिससे पैदा हुई वो कितने हैं? बोलो। तो जो पैदा हुई मैं वो अलग अलग हैं, जिससे ये मैं पैदा होती हैं वो कितने हैं? और यदि वो तुम हो तो जिससे सब मैं पैदा होती हैं वही ब्रह्म तुम हो। लेकिन ये बात अभी तक न कथाकारों की खोपड़ी में धंसती है। बड़े बड़े कथाकारों को देखता हूं, स्पष्ट नहीं है, पढ़ी पढ़ाई बातें। जिस दिन तुम क्लियर हो जाओगे, न भगवान पाना बाकी रह जाएगा, न अमर होना बाकी रह जाएगा, न पूर्ण होना बाकी रह जाएगा, क्योंकि सब ख्याल है तुम्हारे सिवा होना क्या है। इस सत्य को जानकर जीवन धन्य होता है। बाकी चर्चा कल करेंगे।